ये है फ्रॉबेनियस का सेकंड मेथड जिसमें हमारे पास रूट्स इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। इसको पहले सॉल्व किया हुआ है। हम लोगों को पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है फ्रॉबेनियस के लिए, y किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास सॉल्यूशन होता है फ्रॉबेनियस का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह फर्स्ट डेरिवेटिव लिया इसका और वो लगा दी वैल्यू, फिर सेकंड की जगह इसका डेरिवेटिव लेकर लगा दी। फिर x को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पावर 2 होती है, सेकंड डेरिवेटिव जब लेते हैं तो वो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो n+r हो जाएगा। और यहाँ पर x है, यहाँ पर n+r -1 होता और x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो n+r सिर्फ हो जाएगा। फिर यहाँ पर y जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो y की यहाँ पे जो भी हमारे पास सॉल्यूशन होता है वो सिंपल आ जाएगा। फिर -2x 2 एज इट इज़ रहेगा, x इसकी पावर से मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाएगा, ऐड होगा, ठीक है। बाकी फिर इसको सिंप्लीफाई आगे किया है। सिंप्लीफाई कैसे किया है कि सेम पावर जो है वो कॉमन ले ली। यहाँ पर हमारे पास n+r है, यहाँ पर n+r है, इन दोनों में कॉमन ले लिया n+r और यहाँ पर cn x n+r ये कॉमन है इन तीनों में, ठीक है। cn x n+r तीनों में कॉमन लिया और n+r इन दोनों में कॉमन लिया। ये आ गई वैल्यू। इसके बाद क्या किया, इन दोनों में पहले n+r कॉमन लिया है, n = 0 समेशन और n+r कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा n+r -1, ठीक है। इन दोनों में होगा n+r -1 और इसकी जगह क्या आ जाएगा, इस पूरे को कॉमन लेंगे, ठीक है। ये समेशन को भी और इस पूरी जितनी भी वैल्यू है इसको कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पर बच जाएगा n+r -1, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा, सिर्फ +3 यहाँ पर रह जाएगा, बाकी ये सब हमने कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। तो बस +3 आ जाएगा, बाकी cn x n+r कॉमन है, ठीक है। क्या किया है यहाँ पे ये समेशन, ठीक है, समेशन दोनों में कॉमन है, n+r भी दोनों में कॉमन है और cn x n+r भी दोनों में कॉमन है। यहाँ पर सिर्फ ये एक वैल्यू बच जाएगी और यहाँ पर सिर्फ +3 बच जाएगा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख दी और +3 लिख दिया, बाकी सब एक बार लिख दिया सेम। प्लस ये सेम लिखते हैं अभी x n+r -2 cn x n+r +1 = 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा n = 0 से इन्फिनिटी n+r और ये +++2 हो जाएगा cn x n+r +0 से cn x n+r -2 cn x n+r +1 = 0। अब इन दोनों में कॉमन लेना है cn और x n+r, ठीक है। इन दोनों में कॉमन आ रहा है और समेशन भी कॉमन है तो n+r सेम रखेंगे और ये n+r +2 भी सेम, +1 हो जाएगा क्योंकि ये पूरा कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा कॉमन लिया हुआ है, +1 लिख दिया सीएगा और cn x n+r, ठीक है। क्या कॉमन लिया दोनों में से, समेशन एक दोनों में कॉमन था और क्या कॉमन था cn x n+r ये कॉमन थे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ ये बच जाएंगी दो ब्रैकेट जो है और प्लस यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दिया, -2 n = 0 से इन्फिनिटी cn x n+r +1 = 0। अब क्या किया है, इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा n = 0 इन्फिनिटी, n को जब इससे करेंगे इस ब्रैकेट को तो n+r का होल स्क्वायर, ठीक है। n+r से किया n+r होल स्क्वायर +2 से करेंगे तो n+r, ठीक है। ये ब्रैकेट से फिर से मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ पे क्या है प्लस का 1 सेम cn x n+r -2 0 इन्फिनिटी cn x n+r +1 = 0। यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास a² + 2ab और +b², ठीक है। a क्या है हमारे पास n+r और b क्या है हमारे पास 1, n+r और b क्या है हमारे पास 1, ये a है और b = 1, ठीक है। अगर इसको हम a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलें तो क्या हो जाएगा a² + 2, a की वैल्यू क्या है n+r, b की वैल्यू 1 + b का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो रहा है, इस फॉर्मूले के यहाँ पे भी हमारे पास क्या है n+r होल स्क्वायर +2 n+r +1, ठीक है। तो इसको किस तरह से फॉर्मूले को अगर पैक करके लिखें a + b करके लिखते हैं ना, a की वैल्यू क्या है n+r, b की वैल्यू क्या है सिर्फ 1 तो ये होल स्क्वायर करके इसको लिख सकते हैं n+r +1 होल स्क्वायर करके लिख दिया, बाकी cn x n+r सेम -2 n = 0 इन्फिनिटी
सी एन एक्स एन प्लस आर प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया, यहाँ तक कर लिया सॉल्व। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि इसके हमें देखनी है कि लीस्ट पावर कौन सी है इनकी। यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग x हटा दें और सपोज़ यहाँ पे हम लोग बाकी सारी वैल्यूज छोड़ देते हैं, x की बस पावर देखनी है हमें, r नहीं देखना है कि x की पावर n कहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है, x की पावर n है और सेकंड वाली वैल्यू में क्या है, x की पावर है, अगर r हटा दें तो n+1, तो n+1 ज़्यादा बड़ी होगी, x n छोटी होगी। ठीक है, तो छोटी जो होती है ना उसमें हम लोग एक एक्सपेंड एक रिड्यूस कर देते हैं टर्म, उससे हम लोग के पास डायरेक्शनल इक्वेशन निकलती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे x की लीस्ट पावर कौन सी है, ये वाली, ये जो वैल्यू है ना इसमें x की लीस्ट पावर आ रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक रिड्यूस कर देंगे टर्म, n = 0 लगा देंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 0 लगा देंगे इसमें। तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ रह जाएगा r+1 होल स्क्वायर और c0 रह जाएगा, और x ये कोफिशिएंट जो है ये हम लोग हटा देंगे। बहरहाल यहाँ पे हो जाएगा r+1 होल स्क्वायर इक्वल 0 के लेंगे, और फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको फैक्टराइजेशन से, तो r = -1, दो वैल्यूज़ आएंगी और दोनों इक्वल होंगी -1 के। तो यहाँ पे क्या हो गया, रूट्स हमारे पास सेम आ गए, रूट सेम आ गया। अब यहाँ पर क्या बनाते हैं, दूसरा रिकरेंस रिलेशन बनाते हैं। रिकरेंस रिलेशन में क्या है कि ये हमारे पास सेम, ये जो आई थी हमारे पास बाकी की चीज़ें सेम रख दी, इसके बाद मतलब ये स्टेप सिंपल लिख दिया। और यहाँ पे क्या है, रिकरेंस रिलेशन के लिए हमें x की पावर n करनी होती है हर जगह। ठीक है, तो यहाँ पर x की पावर n है, r को इग्नोर करें, बस x पावर n है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x पावर n+1, तो n+1 को अगर हमें हटाना है तो n-1 के इक्वल ले लेंगे, तो n+1 कैंसिल ख़त्म हो जाएगा। कैसे किया है ये, -2 0 cn x n + r+1। अगर मैं यहाँ पे n, मुझे यहाँ पर क्या करना है, n+r सिर्फ चाहिए। ठीक है, ये +1 रिमूव करना है, तो मैं क्या कर लूँगी, n को इक्वल ले लूँगी n-1 के। अगर n = n-1 के होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा cn-1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x n + r, n की जगह लिख दें n-1 + r-1, ये +1 है, +1 -1 कैंसिल, तो हो जाएगा 2 समेशन cn-1 x n + r। ठीक है, भी n + r के इक्वल हो गई। इस तरह से n + r के इक्वल हो गए, और ये दोनों की पावर से x n हो गई। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इनके जो कोफिशिएंट्स है वो लिख देंगे सिर्फ। इसका कोफिशिएंट क्या है, n + r+1 होल स्क्वायर, और cn यहाँ पे इसके साथ ये हम लोग इक्वल के दूसरी साइड करेंगे तो इसकी साइन चेंज हो गई 2 cn-1। ठीक है, इसके बाद यहाँ से फार्मूला निकाल लेंगे रिकरेंस का, cn किसके इक्वल हो जाएगा, 2 cn-1 n + r+1 होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, n की डिफरेंट वैल्यूज़ पे हम लोग को सीरीज़ बनानी है। यहाँ पे क्या करेंगे, जब n = 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n = 1, तो ये 1 - 1 तो c0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो r+1 और ये 1 तो r+2 होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो c2 इक्वल हो जाएगा 2c1, 2 - 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 + 1 3 r+3 होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर फिर c1 की जगह इसकी वैल्यू लगा दी, फिर यहाँ पे c2 और c3 ऐसे ही निकाला है सारा। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, हम लोगों ने पावर सीरीज़ में भी क्या किया था, जो y की हम लोग के पास सॉल्यूशन होता था उसके अंदर सारी जो भी कांस्टेंट की वैल्यूज़ आती थी वो लगाते थे। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यूज़ आ गई c1 c2 c3 से, ये और सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, cn x n + r। इसको जब हम लोग एक्सपेंड करके लिखते हैं तो ये फॉर्म बन जाती है। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ कांस्टेंट्स हैं इनकी वैल्यूज़ लगानी है। c0 x r सेम रहता है, फिर c1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, c1 की वैल्यू लगा दी, c2 की वैल्यू लगा दी, c3 की। ठीक है, और ये एक सीरीज़ बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सब में कॉमन एक चीज़ आ रही है, c0 x r। सही है, c0 और x r सब में कॉमन है, c0 x r कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 बचेगा प्लस, यहाँ पे c0 कॉमन है 2 बचेगा, r+2 स्क्वायर, और x r कॉमन लिया हुआ है लेकिन x1 बचा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो x बस बचेगा प्लस 4 c0 x r, यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, फिर x3 फिर x4, इस तरह से, क्योंकि r कॉमन लिया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्यूशन हमारे पास सिंगल ही आया हुआ है, मतलब रूट हमारे पास बस सिंगल ही आया हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे -1 जो आया था उसको हम लोग लगा देंगे r की जगह, r = -1/x c0। यहाँ पे जो आया था ना इन डायरेक्शनल इक्वेशंस है, दोनों इक्वल आए थे ना, r1 और r2, हमारे पास क्या आ गया, -1। तो यहाँ पर यही किया है कि -1 इसकी वैल्यू लगा दी, 1/x। यहाँ पे जब x r की -1 लगाएंगे तो -1 से
ऐसे हो जाएगा ना, x -1 हो जाएगा, तो 1/x। इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 1/x करके लिख दिया, c0 ऐसे लिख दिया, ये सब सेम 1/, यहाँ पे भी 1/, यहाँ पे -1 लगाएंगे, -1 + 2 तो +1 हो जाएगा और 2x आ जाएगा। यहाँ पर भी जहाँ जहाँ आ रहे हैं वहाँ पर -1 लगाना है और फिर ये हमारे पास सीरीज़ एक आ जाएगी। तो फर्स्ट सॉल्यूशन ये हो गया। अब इसका y2 मतलब सेकंड जो हम लोग के पास इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है, और मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन इस तरह से कोई सॉल्यूशन होता है इसका कुछ। y में हम लोग मतलब जो रूट्स आते हैं वो 2 आते हैं हमारे पास और दोनों इक्वल आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि फ़र्स्ट तो बिल्कुल एज इट इज़ निकाल लेते हैं, जैसे केस 1 में निकाला है ना कि r की जगह सीरीज़ में वैल्यूज़ लगाई, ठीक है, कांस्टेंट की जो भी वैल्यूज़ आई वो लगा दी, और फिर जहाँ पर हमारे पास r होगा वहाँ पे r की वैल्यू लगा दूँ, क्योंकि सिंगल ही वैल्यू है तो वही लगानी है। तो उससे एक सीरीज़ बन जाएगी, वो ये हो जाएगी, ठीक है। और सेकंड जो सीरीज़ आएगी उसमें क्या कहेंगे, हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके बाद वो जो हमारे पास r की वैल्यू आई हुई है ना, एक ही सिंगल ही वैल्यू आई हुई है, तो वो लगाएंगे। और उसमें क्या होगा, ln x हमारे पास कॉमन आ जाता है, मतलब ln x की टर्म्स आती हैं नेक्स्ट जो आती हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था, ये एक तो हमारे पास सेम आ गई, ठीक है। y की वैल्यू -1 लगाने पे ये वाले आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकंड वैल्यू भी -1 ही है, तो यहाँ पे -1 लगाएंगे तो वापस वही बन जाएगा, फ़ायदा कोई होगा नहीं। तो क्या करेंगे, इसके लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r की करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे y इक्वल ये है, तो y की विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे इसकी पूरे की। यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसकी करेंगे, ये जो हमारे पास जर्नल आई है ना फॉर्म, ये वाली की करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो r की वैल्यू -1 लगा दी है, इससे ऊपर लगाई नहीं, यहाँ पे ये जर्नल फॉर्म आई है और ये फिर इसकी डिफ्रेंशिएशन करी है। यहाँ पर c0 सेम रख दिया, यहाँ पे क्या लग रही है हमारे पास, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, c0 सेम x, इसका जब हम लोग लेंगे डेरिवेटिव तो c0 सेम आ जाएगा, xr की क्या आ जाएगी, xr की डेरिवेटिव होती है xr ln x, ठीक है, इसके डेरिवेटिव आ गए और बाकी ये सब पूरी सीरीज सेम आ जाएगी, फिर प्लस ये सेम आ जाएगा और इसकी फिर डेरिवेटिव आएगी, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है, इसकी डेरिवेटिव क्या आएगी, 1 की तो 0 आ जाएगी, फिर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r क्या आएगा, ठीक है, इसकी डेरिवेटिव पढ़नी है सीरीज़ की विद रिस्पेक्ट टू r की, तो 0 हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी, इसको अगर मैं ऊपर लेके चली जाऊँ -2, ठीक है, x को रहने देते हैं क्योंकि x तो कांस्टेंट है, प्लस ये किस तरह से बन जाएगी 4 -2 और ये भी -2, ठीक है। इसकी क्या डेरिवेटिव आ जाएगी 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 और r + 2, यहाँ पे क्या होता है कि पावर जो होती है बेस में आ जाती है और r + 2 सेम, और इसमें से एक रिड्यूस हो जाती है, -2 -1 होता है, ठीक है, +4, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लग रहा है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, पहले ये वाली सेम हो जाएगी, इसका डेरिवेटिव लेना है, ये सेम रख लें, इसका डेरिवेटिव, इसको सेम रखती हूँ और मैं डेरिवेटिव ले लेती हूँ इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -2 r + 3 -2 -1, फिर प्लस इसका अब डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसको सेम रखते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -2 r + 2 और ये -2 और -1 -3 हो जाएगा और r + 3 -2 सेम, ये 2 2 4 -4 और ये हम लोग -3 होगा तो नीचे लेके जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, +4 सेम आ जाएगा, यहाँ पर -2 सेम, r + 2 नीचे लेकर जाएंगे तो प्लस की पावर हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या है 3, तो नीचे जाके 3, ठीक है, -2, यहाँ पर r + 2 की पावर 3 है और r + 3 की पावर 2 है, ठीक है, -4/r + 2 क्यूब -4 2 8 r + 2 स्क्वायर + 3 क्यूब -8 r + 2 क्यूब + r + 3 स्क्वायर, इस तरह से बन जाएगी सीरीज़, ठीक है, इसका ये आ जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है। फिर यहाँ पर भी ऐसे आई हुई है, क्या आंसर आया है -4 x, तो इसके साथ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव के लिए नहीं लिखा क्योंकि वो कांस्टेंट है, -4x/r + 2 होल क्यूब, ठीक है, फिर सेकंड आ जाएगी 8/r +, फिर ये आ जाएगी, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आया है, तो हो सकता है डेरिवेटिव में कोई मसला हुआ वो देख लेना, ठीक है। यहाँ पे ये सीरीज़ बन जाएगी ऐसा, r इक्वल पार्शियल डेरिवेशन हो गई, उसके बाद क्या किया है, r की वैल्यू अब -1 वापस से लगानी है, ठीक है, अगर पहले लगा देते तो सेम सीरीज़ आ जाती, कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए हमने पहले डेरिवेटिव लिया, अब हम लोग लगा रहे हैं इसकी वैल्यू, r इक्वल -1 लगाएंगे,
इसमें -1, तो यहाँ पे r -1 हो जाएगा 1/x प्लस ये सेम आ जाएगा, ये भी सेम आ जाएगा। यहाँ पर जहाँ जहाँ r है वहाँ पे -1 लगाएंगे तो ये सब पूरी आ जाएगी सीरीज़, इसकी जगह ये आ जाएगी। प्लस यहाँ पर भी r -1 लगाएंगे 1/x c0, यहाँ भी सेम आ जाएगा, यहाँ पे r की वैल्यू -1 आ जाएगी, ये सेम आ जाएगा। अब ये सॉल्यूशन जो है हमारे पास दो, एक ये वाला है, एक ये वाली सीरीज़ आई है, ठीक है। इन दोनों का सम करके लिखना है ये और एक ये, ठीक है। तो ये वाली पहले लिख दी, सेम लिख दी, प्लस फिर ये वाली लिख दी, ठीक है। मतलब ये दोनों हमारे पास आंसर में आ गई। तो फिर y1 + y2 करके लिख दिया है यहाँ पर 1/x c0, ये सेम आ गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों में हमारे पास कोई ना कोई कॉमन आ रहा है कुछ, इन दोनों में कॉमन लिया है। इसमें क्या है 1/x c0, यहाँ पे 1/x c0, यहाँ पर ये दोनों की जो सीरीज़ है ये भी सेम है, ठीक है। ये पूरा सेम ले लिया, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, इसकी जगह क्या बचा ln x, बाकी सब सेम है इन दोनों में, ये सेम लिख दी। ये सेम करके यहाँ पे कॉमन लेना है तो ले, वरना बस यहाँ तक ये सॉल्यूशन इसका काफ़ी है। फिर इसके 1-2 स्टेप्स और किए तो ये आंसर आ गया। बस लास्ट में क्या किया कि हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेशन के बाद जो आंसर आया था उसको और उससे पहले इन दोनों को बस सम करके लिख दिया है, तो ये आंसर हो गया। इसमें देख लेते हैं वापस से। सबसे पहले क्या किया था, ये जो हमें दिया हुई थी इक्वेशन, इसमें पहले सॉल्यूशन देखा कि y का क्या होगा। फ्रोबेनियस के लिए y का सॉल्यूशन क्या होता है, फ्रोबेनियस के लिए होता है n = 0 इन्फिनिटी Cn x n+r, ठीक है। फ्रोबेनियस के लिए ये होता है, और पावर सीरीज़ के लिए xn हो जाता है। तो n+r है, n+r की जगह जहाँ जहाँ y होगा वहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन लिख देंगे, और डेरिवेटिव की जगह इसके डेरिवेटिव लेकर लिख देंगे। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गए। इसके बाद r की वैल्यू लगा, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि x की लीस्ट पावर कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही थी, तो यहाँ पे हम लोग ने इंडायरेक्शन इक्वेशन निकाली। इंडायरेक्शन इक्वेशन के इक्वल रूट्स आ गए और ये रिकरेंस रिलेशन सेम आ गया। रिकरेंस रिलेशन में फिर n की डिफरेंट वैल्यूज़ पे हम लोग के पास सीरीज़ आ गई। तो उसके बाद हम लोग को सॉल्यूशन बताया कि ये था हमारे पास y का सॉल्यूशन ये था, तो यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यूज़ लगा दी, कांस्टेंट की वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद हम लोग के पास जो रूट आया था वो -1 आया, तो -1 लगा के देखा तो ये पूरी सॉल्यूशन बन गया। एक दूसरे सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू r। डेरिवेटिव के बाद जो वैल्यू थी x की, r की जो वैल्यू थी -1, वो फिर वापस से इसमें लगाई है, वापस से लगाई तो एक ये हमारे पास आंसर आ गया, एक ये आ गया y1 और y2 मतलब, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने सम करके लिख दिया तो ये आंसर आ गया।